हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रैक्टिस सेट ये है 7 और जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एग्जाम के लिए करा रही हूँ। लेकिन सभी एग्जाम के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस, टीजीटी, पीटी आदि सभी के लिए। तो हमने 35 क्वेश्चन पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था और 35 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 36 क्वेश्चन से। और 36 क्वेश्चन है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जरूर देखें। तो 36 क्वेश्चन में कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया था। और क्वेश्चन यूसी नेट में कई बार पूछ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। और जैसा कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमीदा बानो बेगम, जो उसकी माँ थी। ठीक है, तो जो है अकबर की माँ थी और मृत्यु 1604 में हुई थी। ठीक है, 1604 ईस्वी में हुई थी और उनकी मृत्यु पर अकबर के साथ बहुत से राजपूत अमीरों ने अपने सिरों को मुड़वाया था। 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है बनस्पत बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से? हैदर अली, नाना साहब, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दीन दौला। और 37 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने कहा था। और जैसा कि मैसूर वंश का शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान थे और हैदर अली इसका पिता था। और टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मृत्यु को मैसूर की गद्दी पर बैठा था और इसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का भी ज्ञान था। और इन्होंने सुल्तान की उपाधि भी जो है धारण की थी। और 1787 में अपने नाम के सिक्कों को भी जारी करवाया। और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब, ठीक है, जैकोबिन क्लब की भी स्थापना इसने की थी। और स्वतंत्रता का वृक्ष भी इसने जो है फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष राजधानी में लगाया था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बार पूछा जाता है। 38 है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। तो आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? 1824-26 के बाद। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानडोप की संधि हुई थी। और मुख्य कारण बर्मा, जो युद्ध का मुख्य कारण था वह बर्मा राज्य की सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैल जाना था, जिस कारण से अंग्रेजों के समक्ष एक संकट खड़ा होने का खतरा हो गया था। और इस युद्ध के पश्चात यानडोप की संधि हुई थी। 39 है, सूची फर्स्ट को सेकंड सा सुमेल कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इलाहाबाद की संधि, मद्रास की संधि, पुरंदर की संधि और मंगलौर की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। और जो मद्रास की संधि थी वो 1779 में हुई थी, फर्स्ट हो जाएगा। पुरंदर की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1776 में। और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। ठीक है, और हम मिलान करेंगे तो यहाँ पे सी बैठेगा। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने फर्रुखसियर के फरमान 1717 के को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया? उमर्स ने, एच डाडवेल ने, के आर सीले ने, रेमजे मेयर ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, उमर्स ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी की में घटी। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल और कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह जो फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। और ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड सिंडिफेंडर, विलियम हैमिल्टन, सर्जन तथा ख्वाजा जो सेहूर थे वो आदि दुपासी ये शामिल थे। ठीक है, और जैसा कि सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, और ये थे सर्जन, ये सर्जन थे, क्या नाम था इनका? हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन। इन्होंने एक गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलवाई थी और फर्रुखसियर जो था वो खुश हो गया था। और उसने खुश होकर बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए थे। नेक्स्ट है, डायरेक्टरी को द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? ठीक है, और 1919, 1935 या 1909 के काउंसिल एक्ट के द्वारा। और 41 का क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। 42 हो जाएगा, किस एक्ट के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रथा स्थापित हुई? पिट का इंडिया एक्ट 1784। बी है 1858 का क्वीन प्रोक्लेमेशन। और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट।
और 42 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई है। ठीक है, तो कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी को मिलाकर बनाया गया था। और जो है प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई थी और प्रांतों में विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया था। 43 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी, सूरत, बंबई या मद्रास या कलकत्ता। 43 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सूरत में। ठीक है, और जो है जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना अस्थायी रूप से हुई थी सूरत में, और कंपनी के इस व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1608 में हुई थी। ठीक है, 1608 में हुई थी, और कम जो है जबकि दक्षिण भारत के 1611 में अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। 44 क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करना। एमसी राजा ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस लीग, जगजीवन राम ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस कांग्रेस, बी आर अम्बेडकर ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस एसोसिएशन, महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो मिलान करेंगे तो सुमेल जो हो जाएगा इसका इस तरीके से हो जाएगा, एमसी राजा ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस एसोसिएशन। ठीक है, यानी जो एमसी राजा इनका क्या हो जाएगा ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस एसोसिएशन, यानी यहाँ पे थर्ड मिल जाएगा। और जगजीवन राम ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस लीग, ठीक, फर्स्ट हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर थर्ड हो जाएगा, और डी ऑल इंडिया हरिजन संघ गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान करने के बाद राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। 45 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां आरंभ हुई। 1885 ईस्वी में बंबई कपड़ा मिल, 1877 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर, और 1905 में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर, और 1606 कलकत्ता की जूट मिल। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 1885 में बंबई कपड़ा मिल। ठीक है, तो 1885 में बंबई में कपड़ा मिल में इसकी स्थापना, औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ खत्म हुई थी, यहाँ पे हुई थी। ठीक है, 46 क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में मात्र कौन सा प्रमुख उद्योग था। कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा स्टील उद्योग, उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग। 47 है, भारत में सती प्रथा को समाप्त कराने में किसकी प्रमुख भूमिका थी। और 47 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इन्होंने भी जो है राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में इनके प्रयासों से हुई थी। ठीक है, तो दोनों सी और डी दोनों ही इसमें आंसर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस धार्मिक प्रचार के विरोधी नहीं थे। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद, माया के प्रति पूज्य भाव। और 48 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1843 के इंडिया एक्ट फिफ्थ ने किस बात को असंवैधानिक बना दिया। बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा, दास प्रथा। 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा 1843 ईस्वी, और इसके द्वारा जो है अंत कर दिया गया था दास प्रथा का। 50 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था। राइट ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। जो है इन्होंने प्रख्यात समाज सुधारक थे, और सन 1859 ईस्वी में बंगाली भाषा में। ठीक है, कब, 1859 ईस्वी में, कौन सी भाषा, बंगाली भाषा में। ठीक है, तो बंगाली भाषा में इन्होंने सोम प्रकाश का संपादन शुरू किया था, और यही पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्णगोल प्रेस एक्ट लागू हुआ था। और राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से ही गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में कलकत्ता में बंगाल गजट, ठीक है, कब, 1816 में बंगाल गजट, ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा सुना होगा। तो बंगाल गजट को प्रारंभ किया था। 20 अप्रैल 1822 को कलकत्ता में राजा राम मोहन ने फारसी भाषा का मिरातुल अखबार, ठीक है, शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, थ्योरी ऑफ द इंडियन यूनिटी 1857 से 59, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन यूनिटी 1857 से 1857। तो क्या पूछा, 1857 विद्रोह का सरकारी इतिहास है, और 51 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1857।
ठीक है। और जो है इसके जो सरकारी इतिहासकार थे हुए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सॉरी सुरेंद्र नाथ सेन थे। SS सेन कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन और शॉर्ट में SS सेन। तो ये थे सरकारी इतिहासकार और जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। नेक्स्ट है 1860 ईस्वी में प्रारंभ कूका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था राम सिंह भगत जवाहरलाल मल बालक सिंह या जवाहर मल के द्वारा। और 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राम सिंह के द्वारा। ठीक है, कूका आंदोलन की शुरुआत 1860 में राम सिंह के द्वारा की गई थी। 53 है प्रथम अखिल भारतीय किसान आंदोलन संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसके नेतृत्व में गठित की गई थी। बीजी तिलक, स्वामी सहजानंद सरस्वती, MK गांधी, सुभाष चंद्र बोस। 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी थे और बुद्धिजीवी लेखक भी थे, समाज सुधारक भी थे, क्रांतिकारी थे, किसान नेता भी थे स्वामी सहजानंद। और किसान आंदोलन के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इन्हें जनक के रूप में जाना जाता है किसान आंदोलन के। और जैसा कि इन्होंने प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा 1936 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, और जैसा कि इन्होंने खेतीहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए जमींदारी प्रथा की समाप्ति, किसानों की संपत्ति का अधिकार आदि मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी और किसानों के बीच किसान प्राण के रूप में संबोधित किए जाते थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती। 54 है निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की? जॉर्ज यूलो ने, विलियम बेडरबन ने, ए वेब ने, केंद्री कॉटन ने। और 54 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा विलियम बेडरबन। 55 है प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। कादम्बरी गांगुली, सरोजिनी नायडू यानी बेसेंट, बेगम अब्दुल्ला। 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कादम्बिनी गांगुली। ठीक, और स्नातक महिला थी जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के छठे से कलकत्ता दिसंबर जो है हुआ था कलकत्ता में 1890 में। ठीक है, इसको इन्होंने संबोधित किया था। भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, के मुंशी। 56 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जैसा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये याद रखें 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। और जो है इस प्रथम बैठक में सज्जनन सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। ये थे अस्थायी और ये थे अस्थायी अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा अपना दिया था? 57 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सिंगापुर से इन्होंने नारा दिया था 5 जुलाई 1943 में। ठीक है, और आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सिंगापुर में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। और 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है माउंट बेटन योजना प्रस्तुत हुई थी। और 58 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 जून 1947 को जो है माउंट बेटन योजना प्रस्तुत हुई थी। 59 क्वेश्चन है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? लखनऊ 1931, कराची 1933, लाहौर 1940, कराची 1943। और 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बांटो और छोड़ो का नारा दिया था 1943 कराची अधिवेशन। किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी थी जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए थे? 60 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वेदिर रामचंद्र रेड्डी ने। और 18 अप्रैल 1951 तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव से वीरेंद्र रामचंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ भूमि विनोबा भावे को दान दिया था। इसी प्रेरित उन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था और स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। और विनोबा भावे की जो कोशिश थी वो भूमि का पुनर्वितरण और सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। नेक्स्ट है 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का दायित्व किस कमीशन को सौंपा गया था? वेल, रेडक्लिफ, अलेक्जेंडर, मार्शल।
61 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा रेड क्लिफ। ठीक है, तो रेड क्लिफ कमीशन को सौंपा गया था। भारत के लिए संविधान बनाने की संविधान सभा की स्थापना कब हुई? राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 63 क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान राज्य के पुनर्गठन की संविदा में निम्नलिखित में से किस रियासती शासक को उनके जीवन भर के लिए महाराज प्रमुख बनाया गया था? जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, जयपुर। 63 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेवाड़। 64 क्वेश्चन है, जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समय समर्पण किया? 13 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971, 18 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971। 64 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को। प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर एच एल फिशर या क्रोचे या कार्ल मार्क्स या कलिंगवुड। और 65 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी, हाँ डी हो जाएगा, आरजी कलिंगवुड हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? जापान चीन या चीन इंग्लैंड या चीन व रूस या चीन व अमेरिका। और 66 का जो क्वेश्चन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन व इंग्लैंड के मध्य। निम्न में से किन 3 यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल आंतात के रूप में जाना जाता है? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली या जर्मनी, इटली, रूस या इंग्लैंड, रूस, जर्मनी। और 67 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जो है इटली। 68 है, अमेरिकी राजनेता जिसने प्रबल तरीके से कगारवाद की नीति का जो है अवलंबन किया? रूजवेल्ट, हेनरी किसिंजर, ट्रूमैन, जॉन फॉस्टर डलेस। और 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुपालन करने का सुझाव दिया? नेकर, तुर्गो, कैलेन ने। और 69 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जैसा कि लुई 16वें ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वित्त मंत्री नियुक्त किए, जिसमें तुर्गो, नेकर और केलेन थे। और तुर्गो एक योग्य अर्थशास्त्री था जिसने भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करके मुक्त व्यापार की नीति को अपनाकर प्रशासन का मानकीकरण करके और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके सुधार की नीति का अनुसरण करने का प्रयास इसने किया था। और इसने विभिन्न व्यवसायों की शक्तिशाली संस्था गिल्ड को समाप्त कर दिया था। और तुर्कों ने 4 सूत्री कार्यक्रम रखा था: ऋण नहीं, नए कर नहीं, दिवालियापन नहीं और राज्य के खर्च में कमी। 70 और लास्ट क्वेश्चन है, 1935 की लेबाल मुसोलिनी के फांसीवादी शासनकाल की एक बड़ी घटना मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संधि के समय में सत्य नहीं है? तो जैसा कि 1935 की लेबाल मुसोलिनी संधि ने औपनिवेशिक विवाद को तत्कालीन समय के लिए सुलझा दिया और देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ, तो देखिए सत्य नहीं है पूछा है और ये सही है। और इटली और फ्रांस के साझा संबंध युद्ध के पश्चात यूरोपीय जो है शुरुआती समय का सबसे खतरनाक समीकरण था, ये भी सही है। और फ्रांस ने इटली और वर्साई की संधि को अस्वीकार करने के फैसले को जोरदार विरोध किया, ये गलत है। और ये सही है, इटली अपने प्रभाव का विस्तार उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागरीय डेन्यूब क्षेत्रों में बाल्कन में करना चाहता था, इसलिए उसने फ्रांस के साथ टकराव को टाल दिया। तो हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा 70 का। और जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आरंभिक दिनों में फासिस्टवादी आंदोलन का ध्येय जो था राज्य की एकता और आधारभूत सिद्धांत निर्धारित नहीं किए गए थे। और 1935 की लेबाल मुसोलिनी की संधि ने उस समय की तत्कालीन जो औपनिवेशिक विवाद था उसको सुलझा लिया था और अन्य देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। इटली दौर सुधार वर्षाए संधि की जो है फ्रांस ने भी अपना समर्थन दिया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।